दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न में इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपका चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि उद्योग पर दोस्तों आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है गुजरात, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा है दिल्ली। तो आपको बताना है इसमें मेरे प्यारे साथियों कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तब पटना में हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पटना। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ असम, बी में लिखा राजस्थान, सी में लिखा मेघालय, डी में लिखा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है दोस्तों ये 5 नंबर प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में दोस्तों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छठा नंबर, कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ये भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8 नंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 50 में से दोस्तों एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है 19 फरवरी को, उसमें जाकर दोस्तों हु बहुत टपकेगा ये प्रश्न। ठीक है, 19 फरवरी को दोस्तों जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न हु बहु मतलब हु बहु सेम टू सेम दोस्तों लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 9 नहीं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए में लिखा उदारीकरण, बी में लिखा वैश्वीकरण, और सी में लिखा निजीकरण, और डी में लिखा इनमें सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो उदारीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 9 नंबर, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न आपके
बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है, पेपर में 100% जाकर छपेगा। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन स्थान है, कौन राज्य है दोस्तों, सॉरी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है महाराष्ट्र, सी में लिखा है तमिलनाडु और डी में लिखा है केरल। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, ऑप्शन ए में लिखा है सैन्य सेवा, बी में लिखा है वित्त सेवा और सी में लिखा है रेल सेवा, डी में लिखा है मॉल सेवा। देखिए गैर सरकारी मतलब हुआ दोस्तों प्राइवेट, यानी कि वो सेवा जो सरकारी नहीं हो। तो देखिए सैन्य सेवा मतलब होता है क्या, सैनिक सेवा, तो सैनिक सेवा जो है दोस्तों ये सरकारी सेवा है, ठीक है। अब वित्त सेवा जो बैंक के अंतर्गत आता हो दोस्तों, तो ये भी हमारा सरकारी सेवा है। और रेल सेवा तो सरकारी सेवा है ही, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमारा आपको क्या बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कि प्राइवेट है दोस्तों, सरकारी नहीं है। तो मॉल सेवा जो दोस्तों ये गैर सरकारी सेवा है, यानी कि प्राइवेट सेवा है मॉल सेवा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरा प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपके बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सहकारिता दोस्तों आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 13 नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। आपको ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 15 नंबर कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ दोस्तों, ठीक है। 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए ये 16 नंबर। आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेशम, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है जूट और डी में लिखा है गन्ना। तो आपको दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अगर जो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। एक सब्सक्राइब आपका दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से रेड बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और GTM क्लासेस पर दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपको हम करवाएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। उन सभी प्रश्नों को आपका एग्जाम आते आते तक ऑल सब्जेक्ट का आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चलिए अब हम देखते हैं
19 नंबर प्रश्न कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से, और सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से, और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो आपको ये 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे दोस्तों, ठीक है। आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो धर्म पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी, तो कपास के लिए उपयोगी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपको ये 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, ठीक है। आपको इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार दोस्तों आपके बिहार बोर्ड पूछ दिया है, और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी जाकर ये प्रश्न 100% छपेगा, ये मेरा गारंटी है। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर कहता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग दोस्तों कब बना। तो नीति आयोग 2015 ईस्वी में बना, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 26 नंबर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। आपको बताना है दोस्तों ये 26 नंबर प्रश्न में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। तो बोध गया से हुआ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर जनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को बांटा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है ये 28 नंबर प्रश्न में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 29 नंबर प्रश्न। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है थोरियम, बी में लिखा है रेशम, सी में लिखा है सोना, डी में लिखा है कोयला। तो बताइए आप सभी विद्यार्थी, आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं। तो एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। ये 4 प्रकार के दोस्तों कोयला होता है। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में लिखा उत्तराखंड, बी में लिखा हुआ राजस्थान, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा मध्य प्रदेश। तब बताइए दोस्तों ये प्रश्न में कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में दोस्तों किया गया। तो उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। दोस्तों आपको बताना है ये 31 नंबर प्रश्न में कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई दोस्तों। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 परीक्षा के लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है सूती मार्ग, बी में लिखा है रेशम मार्ग, सी में लिखा हुआ है उत्तरा पथ और डी में लिखा है दक्षिण पथ। तो बताइए आप सभी विद्यार्थी, ये प्रश्न आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अपना भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 में हुआ था। आप लोग सब जानते होंगे ना। चलिए जानते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। सारे विद्यार्थी हमारे तेज हैं, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और हर हालत में मेरे प्यारे साथियों इस फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है ये अचीवमेंट करने के लिए तब मन से पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसको छाट लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए, छोटा कॉपी में 10 रुपया वाला में लिख लीजिए उसको, जो जो आपको नहीं याद है, और उसको बार बार सुबह उठ के रिविजन कर लीजिए बार बार, तो वो सब याद हो जाएगा। तो इससे आपका जो प्रिपरेशन होगा ना बाबू वो इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। मन से पढ़ाई कीजिएगा तब ना माता पिता का नाम रोशन कर पाइएगा। माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, ठीक है, बहुत आशा किए हुए हैं आपसे, जन्म आपको दिए हैं माता पिता, तो आपका ये कर्तव्य बनता है ना कि आप माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। बहुत उम्मीद आपसे किए हुए माता पिता, और आपके प्रति एक कर्तव्य है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त कीजिएगा और गांव मोहल्ले में माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। जब आप इस बात को फील कीजिएगा जब एग्जाम आपका रिजल्ट आएगा तब, कि जब आपका माता पिता गली मोहल्ले से क्रॉस करेंगे ना और कोई व्यक्ति बोलेगा कि इनका बेटा या बेटी का इतना अच्छा मार्क्स आया है, तो वो पल को सुनिएगा ना मेरे प्यारे साथियों, वो आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा, ठीक है। उसका फीलिंग एक अजब होता है, ठीक है। इसलिए उसके लिए मगर आज जो है आपको मेहनत करना होगा दिन रात। आपको हमेशा सोचना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है, हमेशा बड़े टारगेट रखना है, ठीक है। और इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना दुख दर्द तकलीफ जो सहना पड़ेगा, शरीर को भी आराम नहीं देना है, शरीर को भी कष्ट दीजिए और दिन रात शरीर से मेहनत करवाइए, ठीक है। कि हमको मेहनत करना है, शरीर आराम मांगेगा मगर आराम आपको नहीं देना है, अभी आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत कीजिएगा तब जीवन में आगे बढ़ पाइएगा बाबू, इसलिए मेहनत कीजिए। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि माता पिता आपके लिए बहुत बड़ा एक आदमी है, ठीक है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं होता है, इसलिए आपको पूरी रिस्पेक्ट से अपने माता पिता को इज्जत करना है और उनके नाम को रोशन करना है, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई आप सभी विद्यार्थी कीजिएगा। हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए करने के लिए तैयार है। आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर जो अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जीटीएम क्लासेस को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको रेड बटन का एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और आपको हम दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए देखिए 36 प्रश्न समझिए। कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया किए थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो देखिए दल बदल कानून जो है ना बाबू वो सांसद पर भी लागू होता है और विधायकों पर भी लागू होता है। तो राइट आंसर जो होगा सांसद और विधायकों दोनों पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। कहता है देखिए 38 नंबर प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित होता है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर आपको बताना है कि सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारा 39 नंबर प्रश्न है। बताना है आपको कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों ये 39 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? दोस्तों ऑप्शन ई में लिखा हुआ है गेहूं, बी में लिखा हुआ धान, सी में लिखा हुआ गन्ना और डी में लिखा हुआ कहवा। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो गेहूं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। इसको आप घोर कर पी जाइए, हम गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों 2022 बोर्ड एग्जाम पेपर में छपेगा तो छपेगा प्रश्न, ठीक है, क्योंकि 10 बार से भी ज़्यादा बार बिहार बोर्ड इसको पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण किए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 42 नंबर। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों आपको ये 44 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा दोस्तों संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 45 नंबर है। और दोस्तों अगर जो अदर सब्जेक्ट का वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें ऑल आप चैप्टर का दोस्तों आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का उसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जाइए, प्लेलिस्ट में भी जाकर दोस्तों सब्जेक्टिव का भी अच्छे तैयारी से उसमें कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का भी दोस्तों अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उनमें हम वही प्रश्न को बताए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले आप एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। उन सभी प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 45 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 45 नंबर। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 47 नंबर प्रश्न। कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। बार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी दोस्तों पेपर में 100% पेपर में छपेगा तो छपेगा, मेरा ये गारंटी है। आपको बताना है कि बार एंड पीस किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय की है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये भी प्रश्न दोस्तों बिहार बोर्ड में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी पेपर में छपने वाला है। आपको बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 50 नंबर प्रश्न। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेलीविजन, बी में लिखा है टेलीफोन, सी में लिखा है रेडियो और डी में लिखा है मोबाइल। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न कि संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है तो मोबाइल है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। देखिए आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है बिहार और डी में लिखा है झारखंड। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों इसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का जवाब का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो दोस्तों अगर जो आपको पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो दिल से एक लाइक आप करें, ठीक है। दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको पास पहुँचेगा। और दोस्तों हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है। अरे मंजिल को अपना मान लिया तो अब मुश्किल क्या आसान क्या
जब ठान लिया तो ठान लिया। जब मैं ठान लिया हूँ दोस्तों कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो क्या हमारे लिए मुश्किल है, क्या आसान है? जब हम ठान लिए मुझे करना है तो करना है। अब मुश्किल इसमें क्या है और आसान क्या है, ठीक है? इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। अभी का जो आपका एक मिनट जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसलिए 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिएगा, पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड को रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है? अब माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि माता पिता को हमको नाम रोशन करना है। इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर और कोई दूसरा इंसान नहीं है, इसलिए आपको मन से पढ़ाई करना है और उनका दोस्तों हमेशा माता पिता को आपको सम्मान करना है, ठीक है? मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।